उसने बताया कि मेरे को एक डायन अपने साथ ले गई थी। उन्होंने बोला, डायन? कैसी डायन? उसने बताया कि मैं बैठा था जंगल में और एक औरत आई अजीब सी। और जब पहाड़ी में वो गुफा के अंदर पहुंचे तो देखा कि सच में वहाँ पे वैसे ही जैसे उसने बताया था कि कच्चा मांस, मरे हुए खरगोश। तो हेलो दोस्तों, आप सबका ट्रू ट्रेलर में स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से एक बार पेश हुआ हूँ एक और नई स्टोरी के साथ। और ये जो स्टोरी है, ये मेरे को मेरी फ्रेंड ने सुनाई है। उनके दादा ने उनके साथ ये स्टोरी शेयर करी है। उनके दादा के टाइम की ये स्टोरी है। तो चलो सुनते हैं उनकी स्टोरी। तो जो मेरी फ्रेंड है वो बेसिकली हमीरपुर के हैं, बट अभी वो कांगड़ा में रहते हैं। तो हमीरपुर में उनका पुराना गांव है और उसी हमीरपुर के गांव की ये स्टोरी है। तो वो बताते हैं कि उनके दादा जब छोटे थे उस टाइम की ये बात है। उनके गांव में सारे ही जो लोग थे वो सुबह जंगल में जानवर वगैरह चराने जाते थे। सुबह चले जाते थे जानवर चराने और शाम को आते थे वापस। तो ऐसे ही रूटीन था सबका। तो एक दिन सारे सुबह गए और शाम को वापस आ गए, बट उनमें से एक आदमी वापस नहीं आया। उस आदमी का नाम था कालू। तो कालू के जो साथ में जाते थे उनसे पूछा उनके घर वालों ने कि वो कहाँ है, वो नहीं आया। उन्होंने बोला कि हमें तो मिला ही नहीं वो, पता नहीं क्यों नहीं आया वो। तो उसको ढूंढने लगे सारे गांव वाले मिलके कि कहाँ गया कहाँ गया, बट वो कहीं नहीं मिला। वहाँ पे ऐसे भी होता था कि जैसे शेर वगैरह भी जंगलों में होते थे। कई बार बकरी वगैरह को शेर खा लेता था या हमला कर देता जानवरों पे। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो उस पर हमला कर दिया हो। बट फिर भी वो सोच रहे थे कि अगर शेर ने उसको खा लिया है या मारा है तो वो होगा तो सही, कहीं ना कहीं उसकी बॉडी तो मिलेगी, कोई कपड़ा कोई चप्पल। बट उसका कोई सुराग नहीं मिला। वो मिला ही नहीं कहीं। गाँव वाले ढूंढते रहे उसको, 2 दिन 3 दिन 4 दिन काफ़ी दिन ढूंढते रहे, बट वो नहीं मिला कहीं। उसका पता ही नहीं लगा कि वो गया कहाँ। ऐसे ही बीतते बीतते 4 साल हो गए और उसका कोई पता नहीं। 4 साल के बाद वो एकदम से अपने घर आ गया। पूरे उसके मुंह पे बाल, पूरे पुराने कपड़े, वही कपड़े जो पहन के वो गया था, वही कपड़े 4 साल बाद भी फटे पुराने। घर वाले उसको पहचान नहीं रहे हैं कि ये है कौन। तो उसकी माँ ने उसको पहचान लिया कि ये वही है, और उसको पूछा कि तू 4 साल था कहाँ पर। तो उसने बताया कि मेरे को एक डायन अपने साथ ले गई थी। उन्होंने बोला, डायन? कैसी डायन? उसने बताया कि मैं बैठा था जंगल में और एक औरत आई अजीब सी। उसके बाल बिखरे हुए और अजीब सी लग रही थी वो। उसने मेरे को बोला कि मेरे साथ चल। ऐसे ही बात कर रही थी मेरे साथ और मैं बेहोश हो गया। और जब मैं उठा तो एक बड़ी सी गुफा में था, और उस गुफा में कच्चा मांस, खरगोश मरे हुए पड़े हुए हैं, हड्डियाँ, ऐसा सब कुछ था। और उस औरत ने उसको उधर बंदी बना के रखा। उस औरत ने उसको 4 साल तक उधर रखा। उनके बच्चे हुए, उस डायन के साथ उसके बच्चे हुए, 2 बच्चे। तो वो औरत क्या करती थी, उसने बताया कि सुबह जब जाती थी कि उसकी आंखों में एक काजल लगाती थी या कोई चीज़ लगाती थी जिससे उसको दिखना बंद हो जाता था। और वो शाम को फिर वापस आती थी तो कोई चीज़ लगाती थी, सुरमा वगैरह कुछ भी यूज़ करती थी, उससे उसको दिखना लग पड़ता था। तो ऐसे ही एक दिन जब उसके बच्चे बड़े हो गए, वो सुबह चली गई उसको लगा के और उसको दिखना बंद हो गया। तो उसने अपने बच्चों को बोला कि मेरे को तुम्हारी माँ वो चीज़ लगा के नहीं गई है और मेरे को अभी भी दिख रहा है, तो तुम लगा दो मेरे को, ताकि मेरे को दिखे ना। तो उन्होंने बच्चों ने उसको लगाया, बट वो उन्होंने वो वाला लगा दिया जिससे उसको दिखने लग पड़ा। और उसने चुपके से वहाँ से भागने की मतलब सोचा कि मैं भाग जाता हूँ वहाँ से। तो जैसे ही वो भागने लगा तो देखा तो गुफा के नीचे इतनी बड़ी खाई थी कि वो मतलब वहाँ से जा ही नहीं सकता था। बट उसने सोचा कि अगर आज नहीं गया ना तो फिर तो इधर ही मरूंगा। और बुरी हालत तो उसकी, कच्चा मांस खाना, उधर ही रहना, उधर ही मतलब बंदी बना हुआ। उसने ऊपर से छलांग लगा दी। फिर उसने बताया कि मैंने छलांग लगाई और गिरता पड़ते कैसे कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ।
तो उसकी फैमिली ने बोला कि अच्छा ऐसे हुआ तेरे साथ। तो कुछ बंदे तो विश्वास कर भी नहीं रहे थे। उन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं, तू काफ़ी साल बाद आया है, तो चल आराम कर, खाना वगैरह खा। उसकी कटिंग वगैरह करी प्रॉपर और नहलाया वगैरह और उसको खाना खुना खिलाया और तू सो जा। जैसे ही वो सोने लगा तो उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। उसका नाम ले रही है वो बाहर पेड़ पे बैठ के कि कालू, तू मेरे पास आ जा और वापस चल, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। वो बोलता है कि मेरे को ऐसे बोल रही है वो। घर वाले परेशान हो गए कि हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तेरे को कैसे सुनाई दे रहा है। वो बोलता नहीं नहीं, वो बाहर पेड़ पे बैठी है और मेरे को आवाज़ें लगा रही है, बोल रही है कि तू मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगी। तो घर वालों ने बोला कि ये तो ज़्यादा ही कुछ डरा हुआ है, तो चिल्ला वगैरह बुलाए। उन्होंने क्रिया वगैरह की वहाँ पे, उसके घर को पूरी तरह से वो रोक वगैरह लगाई कि कोई शैतान अंदर ना जा सके। और उसको बोला कि 7 दिन तक तूने बाहर नहीं निकलना है, 7 दिन के बाद खुद ब खुद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी तेरे साथ। तो उसने बोला ठीक है, घर वालों ने बोला ठीक है, हमने उसको बाहर जाने देना। बट वो जैसे सोने की कोशिश करे उसको आवाज़ें फिर से आने शुरू हो जाएँ। वो एकदम से उठ के बोलता कि वो फिर से आई है और मेरे को बोल रही है कि चल, तेरे बच्चे तेरा वेट कर रहे हैं, तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तेरे को मेरे साथ जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगी। तो घर वाले बोलते कुछ नहीं है, तू सो जा। तो वो सोता कैसे है, उसको तो आवाज़ें आ रही थी वो। ऐसे ही करते करते 2-3 दिन में वो इतना परेशान हो गया, इतना डर गया कि वो मर ही गया 2-3 दिन में। और जब वो मर गया तो गाँव वालों ने सोचा कि ये कुछ सीरियस मैटर है, और जो उसने लोकेशन बताई थी वहाँ पे जाके देखते हैं कि सच में है क्या। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि सच में पहाड़ी में बीच में एक गुफा थी। बट वहाँ तक पहुँचे कैसे, बट पुराने लोग थे, वहाँ तक जैसे तैसे पहुँच गए। और जब पहाड़ी में वो गुफा के अंदर पहुँचे तो देखा कि सच में वहाँ पे वैसे ही जैसे उसने बताया था कि कच्चा मांस, मरे हुए खरगोश, हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। और वहाँ पे 2 बच्चे भी थे। बट वो बच्चे ऐसे थे कि देखने में उनके पूरे शरीर में बाल ही बाल थे, और ना वो आदमी थे ना वो जानवर लग रहे थे, अजीब से थे वो। तो उन्होंने, लोगों ने क्या किया उस टाइम, उन बच्चों को जिंदा ही जला दिया और उस गुफा में पूरी में आग लगा दी, और उस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कांटे वगैरह लगा दिए और रोक, मतलब वहाँ पे कोई जाए ना, ऐसे सबको बता दिया। तो कुछ दिनों के बाद वहाँ पे गांव में दिन में ही 12-1 बजे, रात को 12-1 बजे आवाज़ें आनी कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे बच्चे मारे हैं, ऐसे ऐसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आनी। और जो भी उस साइड जाता उसका पता ही नहीं लगता, तो बंदा उधर ही मर जाता। ऐसे ही कई डेथें भी वहाँ पे हो गई उस टाइम में। फिर उसके बाद वहाँ पे जाना ही बंद कर दिया सबने। और ये जो स्टोरी है वो हमीरपुर की है, और हमीरपुर में उस जगह का नाम है बलाई दा रीड़ा। ये एक पहाड़ी वर्ड है, बलाई दा रीड़ा। बलाई मतलब चुड़ैल और रीड़ा मतलब पहाड़ी, चुड़ैल की पहाड़ी करके एक जगह है आज भी वहाँ पे। ये इसी नाम से वो गांव जाना जाता है, बलाई दा रीड़ा करके। और वहाँ पे आज भी वो गुफा दूर से देखी जा सकती है। और जो वहाँ के लोग हैं उन सबको इस चीज़ का पता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे हुई है। और जो मेरी फ्रेंड के दादा थे वो जब उस टाइम छोटे थे तब ये चीज़ हुई थी वहाँ पे। और जो वो लड़का था कालू नाम का, उसकी फैमिली आज भी वहाँ पे है। और ये चीज़ जो है वो रियलिटी है, सच में ये चीज़ हुई थी वहाँ पे। तो वो चुड़ैल क्या थी, वो पिशाचिनी थी या चुड़ैल थी, कुछ भी था, ये चीज़ उसके साथ हुई थी। तो ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम जल्दी मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।